नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन खबरों का जो हम शो के दरमियान आज आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कैसे अदालतों के निशाने पर आई और कैसे सवालों के बौछार किए गए। बताएंगे आपको। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और इसे लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इस पर भी बात होगी। इसके अलावा बताएंगे आपको देश भर में कोरोना के हालात क्या है, आज शहर शहर से क्या रिपोर्ट आई है, राज्य दर राज्य क्या खबर है। इन तमाम खबरों की बात होगी। इसके साथ आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या भारत सेना के सहयोग से कोरोना की इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होगा। तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। रिजल्ट हम आपको शो के अंत में जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात आज सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई सवाल किए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर देश में बच्चों के संक्रमण में इजाफा होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार की क्या तैयारी है। अगर तीसरी लहर दूसरी लहर से भी भयावह हुई तो इसके लिए केंद्र सरकार की क्या तैयारी है। ऐसे तमाम सवाल आज केंद्र सरकार से पूछे गए, खासकर कोरोना के खिलाफ तैयारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। हर दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज करीब 4,12,262 नए केस सामने आए। वहीं 3,980 लोग काल के गाल में समा गए। दूसरी लहर ने मचाई तबाही। दूसरी से उबरे नहीं, तीसरे का अलर्ट। तैयारियां और जिस तरह के प्रबंधन हम लोग और तेजी के साथ कर रहे हैं। तीसरी लहर की बारी, क्या है तैयारी। हर प्राइवेट अस्पताल को अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अस्पताल के साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। कोरोना का नया स्ट्रेन मचाएगा तबाही। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं ये उस पर ज्यादा अटैक करेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर तो आएगी। खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बड़े खतरे की चेतावनी दी है। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves, and therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. तीसरी लहर कब आएगी इसकी जानकारी तो नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो ये एपी स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। आंध्र प्रदेश का वेरिएंट मौजूदा कोरोना से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये वायरस महज 3 से 4 दिनों में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यानी केवल 3 से 4 दिन के अंदर मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में गिरावट देखी जा रही है। थर्ड वेव कब आएगा? प्रेडिक्शन के हिसाब से अक्टूबर में। तो इसका मतलब पहली चीज तो देश वाले ये जाने कि ये 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला। यदि ये सेकेंड वेव खत्म भी हो गया तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन वही है जो सेकेंड वेव की है। ओनली थिंग इज कि इस बार हमें यंगस्टर्स को भी वैक्सीनेट बहुत अच्छी तरह से करके रखना है। ऐसे में सवाल है कि तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए चुस्त सरकारें कितनी दुरुस्त हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी तीसरी लहर को लेकर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर के लिए आपके पास क्या प्लान है। आज तैयारी करते हैं तो तीसरी लहर से संभल सकेंगे। कोरोना के थर्ड फेज में बच्चों को ज्यादा खतरा है। अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप क्या करेंगे? अस्पताल में रहेंगे या क्या करेंगे? वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, कोरोना से जंग में सेनाएं जुटी हैं। सेनाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जल, थल और नभ में सेनाओं का अभियान चल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जब देश दूसरी लहर से जूझ रहा हो तो तीसरी से कैसे निपटेगा। हर प्राइवेट अस्पताल को भी अपनी आवश्यकता अनुसार
अपने अस्पताल के साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। हम लोग लगातार गांव की टेस्टिंग और गांव में अभियान करके कल से हमने प्रारंभ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम से भी पीड़ित होगा उसको हम लोग मेडिकल किट्स तत्काल पहुंचा रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकारें दावे तो कर रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्या सरकार कोरोना की तीसरी लहर को हरा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश कोरोना की मार से करा रहा है। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। हालांकि पीछे कुछ दिनों में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कोरोना केसेस में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन आज फिर से 24 घंटों में आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया। यानी कि कोरोना इस बार बता रहा है कि इस बार की चुनौती इतनी आसान नहीं है जितनी साल 2020 में थी। साल 2020 में पीक केसेस की संख्या 93,000 तक पहुंची थी और उसके बाद कोरोना रिटर्न हो गया था। लेकिन इस बार 4 लाख के आंकड़े को कोरोना पार करके ये बता रहा है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। हो गया है, 1 घंटा से वैसी एम्बुलेंस में बैठा पड़ा हूं। प्लीज मैं सरकार से और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज कहा जाएगा कि बताइए दुखियारे लोग कहा जाएंगे, इस तरीके से परेशान है। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से वैसी एम्बुलेंस में बैठा पड़ा हूँ। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए सुस्त सिस्टम और चुस्त सरकार से गुहार लगा रहा है। परेशान है, 1 घंटा हो गया है। घंटे भर से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे उखड़ती सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर इन्हें भर्ती नहीं कर रहे, उल्टे गाली गलौज पर उतर आए हैं। सर यहाँ पर सर मुझे सर गाली गलौज और डांट के यहाँ से भगाया जा रहा है। मुझे सांस फूल रही, मुझे इतनी दिक्कत है कि पूछिए मत। और यहाँ का स्टाफ जो है साफ साफ कह रहा है कि मैं न मुख्यमंत्री को जानता हूँ न कि किसी के आदेश को जानता हूँ, मैं सिर्फ जानता हूँ कि जो है यहाँ पर बॉटला नहीं है। मरीज के परिजनों के लाख कहने के बाद भी डॉक्टर साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि ये कोरोना का मरीज है, जबकि मरीज खुद ही दावा कर रहा है कि वो कोरोना नेगेटिव है, इसलिए कोरोना वाले अस्पताल उसे भर्ती नहीं कर रहे। मेरे पास आदेश है, पूरा दिखा सकता हूँ, कोविड नहीं है, वहाँ से नेगेटिव है बिल्कुल। अब अगर नेगेटिव है मैं कैसे किसी जो है कोविड वाले हॉस्पिटल क्या जाऊँगा बताइए। आगे कोविड से बचने के लिए कहीं भाग रहा है। अब इनकी मुश्किल ये है कि कोरोना वाले कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हो तो कैसे भर्ती करें, और दूसरे अस्पताल वाले कहते हैं कि कोरोना है तो हम कैसे इलाज करें। नहीं, सीटी स्कैन वो तो पहले था मान लो पॉजिटिव। देखिए 3 टेस्ट होते हैं जी, 3 में से एक भी अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव माना जाएगा। तो सुस्त सिस्टम और चुस्त सरकारों के सूबे में रहने के फायदे और नुकसान को ये समझ नहीं पा रहे। प्लीज मैं सरकार से और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज कहा जाएगा कि बताइए दुखियारे लोग कहा जाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के जिस अस्पताल में ये इलाज कराने पहुंचे, वहां पहले से तख्ती लगाकर लिख दिया गया है, वर्तमान में चिकित्सालय में बेड खाली नहीं है, कृपया अन्य चिकित्सालयों में संपर्क करें। अब इनकी दुविधा ये है कि ना तो इनके पांव के नीचे जमीन है और ना सिर के ऊपर आसमान। इन्हें सुस्त सिस्टम की चुस्त सरकार ने त्रिशंकु बनाकर एम्बुलेंस में जिंदगी का गुणा भाग करने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से ऐसी एम्बुलेंस में बैठा पड़ा हूँ। पल्स बिल्कुल ठीक आ रहा था, इंजेक्शन लगा के मारा मेरे नाम का मरीज। हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की हैं। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और तोड़फोड़ भी की। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान लापरवाही की।
पल्स बिल्कुल ठीक आ रहा था, इंजेक्शन लगा के मारा मेरे मरीज। उनका ये भी कहना है कि अगर डॉक्टरों ने ठीक से इलाज किया होता तो उनका मरीज बच सकता था। पल्स बिल्कुल ठीक आ रहा था, इंजेक्शन लगा के मारा मेरे मरीज का। क्या नाम है मरीज का? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है, मैं उनका भांजा हूँ। उन्होंने इंजेक्शन लगा के मारा है, जब तक ठीक थे अभी अच्छा खासा उन्होंने चाय पिलाई है। परेशानी क्या था? परेशानी कुछ नहीं, बस सांस फूल रही थी इनकी, और कुछ दिक्कत नहीं थी। हालांकि खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मरीज के लिए आए, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरने वाला। आज 5 दिन हो गए गैस ही नहीं मिल रही है। अस्पताल में पड़ा मरीज आखिरी सांसें गिन रहा है और कभी भी उसकी जान जा सकती है, क्योंकि उखड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं है। मरीज के लिए आए, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरने वाला। आज 5 दिन हो गए गैस ही नहीं मिल रही है। पिछले 5 दिनों से मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन गैस की एजेंसियों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन तो दूर, ऑक्सीजन की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही। ये उस सूबे का हाल है जिसके मुखिया का दावा है कि उनके सूबे में ना तो बेड की कमी है और ना ही उखड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ता है, लेकिन मरीजों के तीमारदारों की बेबसी उनके दावों को धूल में उड़ा रही है। मरीज के लिए आए, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरने वाला। आज 5 दिन हो गए गैस ही नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कलिंगा गैस एजेंसी के बाहर इंतजार करते करते तीमारदारों के होंठ सूखने लगे हैं, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। ये तस्वीरें गुजरात के सबसे खूबसूरत मॉडल की पोल खोलने के लिए काफी हैं। यहाँ के अस्पतालों में ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन। ऐसे में सूरत के सौराष्ट्र पटेल समाज ट्रस्ट ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और यहाँ मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। ज्यादातर मरीज सौराष्ट्र और ज्यादातर व्यारा सोनगढ़ उस तरफ से आ रहे हैं इधर, क्योंकि उन लोगों को पता चला कि सूरत के आजू बाजू में जो सेंटर खुले आइसोलेशन सेंटर, वहाँ पे निःशुल्क सारवार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में न बेड की कमी है न ऑक्सीजन की किल्लत, लेकिन मरीजों के तीमारदार एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। उन्हें सुस्त सिस्टम और चुस्त सरकार से न तो कोई आस बची है और न ही विश्वास। जैसे जैसे उनके मरीजों के चेहरे मुरझा रहे हैं, वैसे वैसे उनका भरोसा सुस्त सिस्टम और चुस्त सरकार से उठता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से उपलब्ध है, लेकिन मैं इस वक्त लखनऊ में आरके ऑक्सीजन प्लांट पर हूं और आपको यहां दिखाऊं कि कल से यहां पर ऑक्सीजन ख़त्म है। कल से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो किस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं उनको नीचे उनको बिछाया हुआ है और उस पर लोग यहां पर लेटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी तरीके से कल रात से लोग ऐसे ही यहाँ पर लेटे हुए हैं। ऑक्सीजन लेने आए हैं आप? हाँ। क्या हुआ, क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं लिक्विड ख़त्म है और जब आएगी तब मिलेगी। अब हम तो परेशान। किसके लिए आपको लेना है? पत्नी के लिए। कितनी उम्र है उनकी? 70 साल। और घर में कोई नहीं है क्या? अब बेटा है, अब वहाँ पे तो घर में एक ही आदमी को कोई तो रहना चाहिए ना, मैं रहूँ या बेटा रहे। कब से हैं दादा आप यहाँ पे? कल से। कल कितने बजे आए? कल हम आए थे सुबह 7 बजे। सुबह में शाम को? सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे? 7 बजे से यहीं पे अनशन लगाए हुए पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक और जहां राजस्थान में कोरोना के कहर से कोहराम मचा हुआ है, वहीं सुस्त सिस्टम भी लोगों की सांसों पर भारी पड़ता दिखाई दिया। ये तस्वीरें जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट की हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर सरकार ने प्लांट पर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि मरीजों के तीमारदारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
आज सवेरे की बात बता रहा हूँ, एक उन्नत हॉस्पिटल का एक पेशेंट था, वो भाग के आया मेरे पास, उसको मैं एडीएम कलेक्टर से फोन करके और उसको एक सिलेंडर बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करा। इस तरह रोज मैं सवेरे से शाम तक मालूम नहीं कितने जने आते हैं, उसमें सबका काम नहीं होता है, उसमें भी आधों का क्या 30-40% का ही काम हो पाता है। पंजाब में फगवाड़ा के चुलबुल पांडे के पैर इतनी तेजी से चलते हैं कि अगर सही तरीके से पड़ जाएं, तो पेट और पीठ एक हो जाए। ये हैं फगवाड़ा थाने सिटी के इंस्पेक्टर नवदीप सिंह। गरीबों के पेट पर इनका पैर इतनी तेजी से चलता है जैसे AK-47 से गोलियां निकलती हों। कोरोना काल में लोग अपनी रोजी रोटी तो वैसे ही गंवाते जा रहे हैं और सब्जी बेचकर अपना पेट पालने वाले इस शख्स पर इन्हें जरा भी दया नहीं आई। खाकी का नशा इतना जैसे सीधे लील जाएंगे। आंखें लाल करके गरीब की सब्जी वाली टोकरी पर ऐसे टूटे जैसे फगवाड़ा से लुधियाना पहुंच जाएगी। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो इंस्पेक्टर साहब का जोश ठंडा करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बहराइच के बाजार की इन तस्वीरों को देखकर कोरोना भी छिपने की जगह खोज रहा होगा। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। कपड़े, किराना, कॉस्मेटिक की दुकानों पर बेशुमार भीड़। बाजार ही नहीं, बहराइच के बैंकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। चुस्त सरकार के सुस्त सिस्टम को क्या ये सुपर स्प्रेडर दिखाई नहीं दे रहा? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के आवास के सामने ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं। लेकिन सुस्त सिस्टम की चुस्त सरकार के पास इनका दुखड़ा सुनने का वक्त नहीं। बेंगलुरु में कोरोना मरीज के तीमारदार मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के आवास के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाने लगे। लेकिन इनकी आवाज चुस्त सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई और इन्हें निराश होकर वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इसे विडंबना कहें या लापरवाही, या फिर जनता का ही दोष कि सुस्त सिस्टम की चुस्त सरकारों के पास इनके दुखों का कोई इलाज नहीं है।